न्यूज पंच में इस वक्त की बड़ी खबर का इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां आपको बता दें कि लालू परिवार को लेकर के ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई, जहां लालू के करीबियों और न्यूज पंच में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लालू के करीबियों में कई लोगों पर इस वक्त आरोप तय कर दिए गए हैं। लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर न्यूज पंच में आपको दिखा रहे हैं। तो लालू और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ जो है वो कोर्ट की तरफ से अब आरोप इस समय तय कर दिए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये आरोप इस समय तय किए गए हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लालू परिवार और साथ ही लालू प्रसाद यादव के लिए एक झटके वाली खबर, क्योंकि अब आरोप लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के ये पूरे जो आरोप हैं वो इस समय कोर्ट ने तय कर दिए गए हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई और उसके बाद में ये आरोप तय कर दिए गए हैं। लालू और उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनका नाम इसमें शामिल है। लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के पिछले कई दिनों से लगातार इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी, जिसमें अब जाकर के ये आरोप तय हुए हैं और बहुत जल्द ही अब सजा का फैसला भी सुनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी आरोप तय कर दिए, जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो भोला यादव और पीसी गुप्ता का नाम मुख्य तौर पर निकलकर सामने आया और उनको लेकर के भी आरोप इस समय तय कर दिए गए हैं। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास जुड़ गए हैं फोनलाइन पर। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? एवेन्यू कोर्ट को आरोप तय करने थे लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामले में। आज जो विशेष जज हैं विशाल गोग ने उन्होंने आदेश पढ़ा और उन्होंने ये कहा कि जो सीबीआई की चार्जशीट है उसमें आरोप जो लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर हैं और उसमें जो बातें कही गई हैं वो प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लगता कि कुछ गलत है। और इसीलिए यहाँ पर लालू प्रसाद और उनके अन्य आरोपियों की ओर से एक याचिका भी लगाई गई थी कि उनको इस मामले से डिस्चार्ज कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि जो चार्जशीट के कंटेंट है उसको देखने के बाद इस याचिका में कोई दम नजर नहीं आता और उस याचिका को राउस एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामले में फॉर्मल तौर पर आरोप तय कर दिए गए हैं इन लोगों के खिलाफ और इसमें कोर्ट ने हालांकि रेलवे के ऑफिशियल्स को करीब 52 अधिकारियों को दोषी मुक्त कर दिया है, डिस्चार्ज कर दिया है। इस मामले में उनके खिलाफ आगे कार्रवाई नहीं होगी। इसके अलावा कोर्ट ने रेलवे के कुछ अधिकारियों को हालांकि इसमें दोषी पाया जो सीधे सीधे नियुक्ति की प्रक्रिया से जुड़े थे, लेकिन बड़े पैमाने पर, यानी इसमें आप देखें कि 100 से ज्यादा आरोपी थे, जिसमें लालू, उनके परिवार के सदस्य, उनके करीबी लोग और इसके अलावा रेलवे ऑफिशियल्स और बेनिफिशियरी जिनकी इस पूरे स्कैम से नियुक्ति हुई थी उनको भी आरोपी बनाया गया था कुछ लोगों को। तो कोर्ट ने 52 लोगों को डिस्चार्ज किया है रेलवे के। लेकिन लालू प्रसाद यादव की भूमिका को लेकर कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और पब्लिक मनी को वेस्ट किया गया, पब्लिक मनी का भी दुरुपयोग किया गया और व्यक्तिगत लाभ और परिवार के अन्य सदस्यों को लाभ पहुंचाया गया। सीबीआई का ये जो मामला है काफी पुख्ता नजर आता है, इसलिए कोर्ट आरोप तय कर रहा है। जहां तक आरोपों की बात की जाए तो उसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की विभिन्न धाराएं हैं। इसके अलावा जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है इन सभी ने मिलकर एक साजिश रची है, इसको लेकर के 120 भी लगाई गई है, 420 लगाई गई है, 467, 468 जो कि नकली दस्तावेज बनाने को लेकर के सेक्शंस हैं, उसमें भी सीबीआई ने अपनी तरफ से चार्जेस सेक्शंस इंक्लूड किए थे चार्जशीट में और कोर्ट ने इन्हीं सभी सेक्शंस के तहत आरोप तय कर दिए हैं। अब ट्रायल शुरू होगा इस मामले में और फिर अपनी बात लालू प्रसाद और जो अन्य आरोपी हैं अपनी बात कोर्ट के सामने रखेंगे। लेकिन एक बड़ा झटका है लालू प्रसाद के लिए, क्योंकि वो लगातार ये बात कह रहे थे कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और उनको इस मामले से डिस्चार्ज किया जाना चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके से वो लगातार कह रहे थे कि इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है और अब आरोप भी तय किए जा चुके हैं, जैसा आपने बताया कि अब ट्रायल भी आगे आने वाले समय में शुरू होगा, तो लालू प्रसाद के पास में और उनके परिवार के सदस्यों के पास में आखिर कौन कौन से अभी विकल्प बचे हुए हैं? देखिए, अभी तो क्योंकि बहुत शुरुआती स्टेज में है, ट्रायल शुरू होगा, इसीलिए इसमें जहां तक उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की जाए तो उस पर तो कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग लगभग बेल पर हैं। उनकी जमानत पर इस पूरे आदेश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उन्हें ट्रायल का सामना करना है। इससे पहले वो हाईकोर्ट भी गए थे, दिल्ली हाईकोर्ट, और उस वक्त दिल्ली हाईकोर्ट ने किसी तरह का दखल देने से इनकार कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने ये जरूर कहा था कि अगर लालू प्रसाद यादव खराब सेहत के आधार पर व्यक्तिगत रूप से छूट चाहते हैं पेशी से, तो वो अपना एक आवेदन कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत ही लिमिटेड स्कोप है हाईकोर्ट का और कोई दखल अंदाजी हाईकोर्ट अपनी तरफ से नहीं कर सकता इस मामले में। तो जमानत पर हैं ये सभी लोग और आगे भी जहां तक है कि अगर ये किसी भी तरह से
इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करते गवाहों को, तो उस जमानत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब इनको ट्रायल फेस करना पड़ेगा, व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा, और अगर किसी को जैसे लालू प्रसाद यादव को खराब सेहत के आधार पर एग्जेम्पशन चाहिए व्यक्तिगत पेशी से, तो उसके लिए उनको अलग से एप्लीकेशंस लगानी होंगी आने वाले दिनों में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े तो इस पूरी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।